आप देख रहे हैं फानूस टीवी। खानपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम थितोला में प्रधान द्वारा विद्युत समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया। आपको बता दें, माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल विद्युत समस्या समाधान शिविर का खानपुर क्षेत्र थितोला में आयोजन किया, जिसमें विद्युत विभाग की टीम ने पहुंचकर ग्रामीणों के बिल को जमा कर उन्हें रसीद भी उपलब्ध कराई। विद्युत विभाग टीम को देख बिल जमा करने के लिए ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई, जिसमें ग्राम प्रधान थितोला रियासत अली ने ग्रामीणों के बिल में 50% अपने निजी खर्चे से बिल जमा कराया। बाकी 50% उपभोक्ता ने बिल खुद जमा किया, जिसमें 100 से 200 ग्रामीणों ने अपना बिल जमा कराया, जिसमें ग्रामीणों में बड़ा उत्साह नजर आया। वहीं साजिद अली ने बताया कि हमने सभी ग्राम वासियों के जिनके पास बिल बकाया था, उन सबका आधा पैसा हमने अपने खर्चे और आधा पैसा उपभोक्ता के खर्चे से जमा कराकर उन्हें फाइनल रसीद उपलब्ध कराई, जिसमें उन्होंने कहा कि हम अपने ग्राम पंचायत को विद्युत चोरी मुक्त बनाना चाहते हैं। इसके बाद अगर कोई विद्युत चोरी करते हुए पकड़ा गया तो हम खुद उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। थितोला गांव के प्रधान जी ने लिया है, जो कि बहुत ही एक सराहनीय कदम है। मतलब मुझे नहीं लगता है कि ये अभी तक अगर कोई भी प्रधान इस तरह का इंटरेस्ट ले तो हमारे जितने भी गांव हैं यहाँ के, उनकी विद्युत व्यवस्था या किसी भी चीज़ की परेशानी शायद रहेगी ही नहीं। सर, विभाग द्वारा क्या कोऑपरेट किया जाएगा अपने उपभोक्ताओं को? विभाग द्वारा विद्युत बिल है सर, ये बिल तो टाइम से जमा करना चाहिए। अभी हम लोगों ने दिसंबर माह में जितने भी कैंप लगाए, पहले जितने भी उपभोक्ता थे उनको बताया। अब धीरे धीरे अगर वो नहीं करते हैं तो हमारी कनेक्शन काटने की कार्रवाई स्टार्ट होगी। सर, कितने से ऊपर का कनेक्शन एक्चुअली कभी भी अमाउंट पे नहीं कटता, ड्यूज पे कटता है। अगर आपके महीने का बिल 100 रुपये आ रहा है तो एक साल में तो आपका बिल 1200 रुपये हुआ, तो आप कहेंगे मेरा बिल 1200 रुपये ही है। कनेक्शन कभी भी अमाउंट पे नहीं कटता है। अगर आपके 2 बिल 3 बिल, नियम यह है कि एक बिल से ऊपर अगर रह जाए तो कनेक्शन काट देना चाहिए। कभी बिल अपने में एक स्वयं नोटिस होता है। जो हमारा यहाँ पे विद्युत उपभोक्ता निवारण जितनी भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए कैंप लगाया गया है, जो कि पिछले 20 तारीख से ये अलग अलग गाँवों में लगाया जा रहा है। लेकिन मैं स्पेशली अपने प्रधान जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस कार्य में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और शायद ये पहला उत्तराखंड का गांव होगा जिसमें इस लेवल से बिल जमा हो रहे हैं, जिसमें शायद प्रधान जी ने अपने पर्सनल इंटरेस्ट के साथ ये सारी चीज़ें करी हैं। मैं, मेरी टीम, मेरा विभाग उनको बहुत तहे दिल से धन्यवाद देगा कि किसी भी गाँव का अगर इस तरीके से ड्यूज़ क्लियर करने के लिए वो बीड़ा उठाते हैं तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। साथ ही इस शिविर में हम लोग नए कनेक्शन दे रहे हैं, जिसमें प्रधान जी की तरफ से ये कहा गया है कि वो कनेक्शन की सारी जिम्मेदारी स्वयं लेंगे, और उन्होंने अपने गांव वालों से भी अपील करी है कि अगर आगे कोई उपभोक्ता की किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है तो वो उसके लिए सबसे पहले आगे खड़े रहेंगे। और साथ ही उन्होंने अपने गाँव वालों को ये भी चेताया है कि अगर कोई भी कनेक्शन विद्युत चोरी में या किस तरह से लिप्त पाया जाता है, साथ ही मेरी गाँव वालों से भी अपील है कि अपने प्रधान की सुने। अगर ये चीज़ें आप लोग सही करते रहेंगे तो आपका गांव शायद एक आदर्श गांव की तरफ को बढ़ना शुरू हो जाए। खाली बिजली नहीं, मैं इस विभाग से हूँ इसलिए मैं ये सब कह रहा हूँ। प्रधान जी की शायद जो तैयारी है वो और विभाग को लेके भी है, तो उसके बारे में प्रधान जी अच्छा बताएंगे। लेकिन जितना मुझे उनकी से लग रहा है कि वो अपने गाँव को एक आदर्श गाँव बनाने की तरफ को चल पड़े हैं, और इस डिपार्टमेंट की तरफ से मैं प्रधान जी को ये इंश्योर करता हूँ कि इस गाँव में जो भी जिस चीज़ की भी कमियाँ होंगी, चाहे किसी भी चीज़ की, वो 24/7 मुझसे संपर्क करेंगे और मैं उनका काम तुरंत वो करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू। बिजली कटौती को लेकर गांव में बड़ा रोष रहता है, आक्रोश रहता है, उसको लेकर क्या? देखिए, बिजली कटौती क्या है, हमारा जो स्टेट है वो बिजली जो है जिसकी वो पानी पर निर्भर करती है। कोई भी कटौती यहाँ से नहीं होती है। हमें SLDC जो स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर है वहाँ से इन्फॉर्मेशन आती है। खाली इस गाँव के लिए नहीं, वो पूरे उत्तराखंड में लागू होती है। समय समय के साथ साथ कम ज़्यादा चलता रहता है। जिस तरह से अब अगर ये गांव की तरह बाकी गांव वाले भी अपने आप को वो करेंगे तो निश्चित तौर पे अगर हमारे यहाँ पे ये सब चीज़ें कम होंगी तो निश्चित तौर पे मैं आपको बता दूं कि बिजली कटौती भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। सर, ग्राम प्रधान द्वारा अपने जारी है, जैसे सर सरचार्ज छूट आती थी न्यू ईयर पर सर। अभी देखिए, ये छूट जो आप बता रहे हैं वो शासन से आती है। इस साल कोई अभी तक छूट नहीं आई है। लास्ट ईयर छूट थी, 18 अप्रैल तक थी शायद। उस टाइम पे जिस लोगों ने सरचार्ज उसका ब्याज माफ़ी का फ़ायदा उठाया उनको वो छूट मिली है। मैं यही बार बार कहना चाह रहा हूँ, बाकी ग्राम प्रधानों से भी मेरी अपील यही है। मैंने उनको पत्रों के माध्यम से भी काफ़ी लिखा है, जिसमें वासियों को राहत दी गई है, बिल के अंदर आपके द्वारा राहत दी गई है।
इस कदम को ले और किस किस तरीके के ऐसे मामले में राहत दी जाएगी? अभी तो हमारा बिजली का है 1 महीने का टारगेट, इसे पूरा हम अपने गांव को बकाया से बाहर लाएंगे। इसमें जो 10,000 से नीचे लोग हैं उनके हम 50% अपनी जेब से जमा कर रहे हैं, जो 20 से नीचे के उनके हम 25% जमा कर रहे हैं, और जो 20 से ऊपर के उनके अभी हमारी इनकी एसडीओ साहब की चर्चा चल रही है, उनको कुछ छूट मिल जाए तो वो भी अगले कैंप हमारा 15 फरवरी को लगेगा, जब तक वो रोक दी गई हमने। कारोबार को लेकर क्षेत्रवासियों में काफ़ी रोष है, कारोबार ना होना। कारोबार तो हमारे गांव में तो बहुत कारोबार है, लेकिन फिर भी जो भी लोग बेरोजगार हैं उनके लिए भी हमने मनरेगा में अपनी एक बना रहे हैं, मनरेगा में रोजगार दिया जाएगा। और बिजली का बिल हर महीने 2 महीने में आता है, हर दूसरे महीने पूरा 1 दिन कैंप लगा के पूरा जमा कराया जाएगा। और इसके बाद इतना कुछ करने के बाद भी जो लोग हमारे साथ नहीं खड़े होंगे, जो बिजली चोरी फिर भी करेंगे, तो उसके खिलाफ फिर कड़ी कार्रवाई एसडीओ साहब के साथ मैं खुद मिल के करूँगा। बिल्कुल कोई छूट नहीं होने की, इससे ज़्यादा छूट नहीं दे सकते। जितना हम 50% भी दे रहे हैं, 25 भी दे रहे हैं, 20,000 से ऊपर 10% भी छूट दे रहे हैं। इसके बाद भी अगर गांव वाले मेरे 70% 80% मेरे साथ फिलहाल, वे 20-30% को भी मैं उनसे भी मेरी अपील है, मैं भी अपना इसका लाभ ले और अपना काम निपटा कर हमारे साथ खड़े हो जाए। पक्ष विपक्ष कोई हो, हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ने वाला हो चाहे, उसका भी हम सहयोग करेंगे। और उसके बाद फिर इंस्पेक्टर साहब से बात होगी हमारी, 1 हफ्ते बाद उनकी भी मीटिंग है यहाँ चितौला में, इंस्पेक्टर मंगलौर और चौकी इंचार्ज लौंडोरा। नशे पे भी हमारा फोकस है। जो शराब अवैध शराब हमारे गाँव में बिकती है, वो 2-3 लोग हैं, 4 लोग जो भी है, उन्हें पूरा 10 दिन का 15 दिन का टाइम दिया जाएगा, उनका मनरेगा में खाते खुलवाए जाएंगे, रोजगार दिया जाएगा। फिर भी नहीं मानेंगे तो फिर वे जेल में होंगे। फिर कोई 2 दिन का रोजगार गारंटी कार्ड, हाँ, वो दिया जाएगा। तो जो पहले उसमें है और वर्तमान में जो नए आएंगे उनको लेके किस तरीके का आप तालमेल बिठा पाएंगे? नए हमारे मनरेगा में हमारे लिए प्रधान को बहुत अधिकार है, उसमें हम सबको एडजस्ट कर सकते हैं। मनरेगा में बहुत अधिकार सरकार ने हमें दे रखे हैं। और उसके बाद फिर हमारा स्कूलों पर फोकस है। स्कूल भी अपने प्राइमरी स्कूल 1 साल के अंदर अंदर ऐसे बनाने हैं कि आप प्राइवेट स्कूल से उनकी कंपेरिजन करोगे तो हमारे ऊपर जाएंगे। इसका सहयोग जो हमारे उद्योग लगे हुए हमारे गाँव में, वे भी सब सहयोग करेंगे इसका। सर, बात करें यदि आंगनबाड़ी की, जिसमें नोनाल, ये तो राज्य सरकार का मामला है, इसमें हम प्रयास ही कर सकें। इसमें तो हम ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर अपनी मांग रख सकते हैं। जो हमारे हाथ का काम है वो 24 घंटे किसी भी टाइम लो आप। और जो हमारी पूरी पंचायत में गरीब लोग हैं, जिनका अपना करना करने के बाद अपनी जवान लड़की, उसके लिए भी हम तैयार हैं मदद के लिए। चाहे कल शादी रख, हमारा ये है कि किसी को नहीं पता लगने का, जितने अपना मुस्लिम समाज है वो सब अपनी लड़की की माँ को हमारी माँ के पास भेज दें, और वहाँ से जो भी उन्हें मदद चाहिए मिलेगी। और जो दूसरे हमारे ऐसे समाज के लोग हैं, सीधे अपने प्रधान से कांटेक्ट करें और जो भी मदद चाहिए मिलेगी, और अपने रिश्ते करो और अपनी शादियाँ करो। उस हमने अपना प्रधान को दे दिया। इस पंचायत में 3 गाँव हैं, तीनों गाँवों से हमारी बात सबसे हुई है। सबसे मेरी यही अपील है कि चोरी छोड़ दो भाई, बिजली चोरी, शराब और ये शराब का कारोबार छोड़ दो गाँव में, जिसे पीनी अपना लौटा जाओ। हाँ, अवैध कारोबार कुछ भी हो, अवैध कारोबार बिजली चोरी छोड़ कर मेरे साथ लग जाओ, जितना मर्जी फायदा उठा लो, जितना मर्जी फायदा। और जो इस काम में हमारा साथ नहीं देने का, उससे हमारा कोई संबंध नहीं, फिर हम उसके खिलाफ ही रहेंगे। हम एसडीओ साहब के साथ रहेंगे, इंस्पेक्टर साहब के साथ रहेंगे। जो माफिया होगा उसके खिलाफ हर जो कड़ी कार्रवाई होगी करेंगे भी, करवाएंगे। तेल माफिया तो अब खत्म हो गया, तेल माफियाओं का तो काम पिछले 4-5 साल से बंद है। और मिट्टी वाला कार्य जो है, ये मिट्टी भूमाफिया नहीं, ये खनन माफिया लोग नहीं है, ये तो मजदूर लोग हैं बेचारे। ये तो सब थोड़ी मिट्टी ले, जैसे आप अब चल रही परमिशन का दौड़े थे, परमिशन पर काम चल रहा। ये तो मनरेगा के काम है जो ट्रैक्टर बुग्गे से चलाते हैं। ये हमने इंस्पेक्टर साहब को अवगत करा दिया, पुलिस प्रशासन को करा दिया और तहसील को भी करा दिया। ये मनरेगा में जो ट्रैक्टर बुग्गी रेता मिट्टी डाल लगी, वो खनन माफिया नहीं, वो तो अपने कारोबारी लोग हैं। उनके लिए भी, प्रधानों के लिए बजट भी नहीं आया, तो मनरेगा का काम कहाँ से आ गया? बजट आ गया बजट, पहली किस्त आ गई। मनरेगा का तो परमानेंट ही बजट रहता है। मनरेगा का तो आप कितना काम कर लो, इस पंचायत को 1 करोड़ रुपए साल भी काम करने की अथॉरिटी है। मनरेगा में 1 करोड़। कितने का बजट आया सर इस बार मनरेगा का? मनरेगा का तो कोई बजट ही नहीं, जितना हम काम दे देंगे उतना बजट आ रहा है, जितनी डिमांड देंगे उतना बजट आ जाएगा। क्या क्या विकास कार्य कराए गए क्षेत्र के लिए? अभी हमारा 5वां महीना चल रहा है, हमारा पंचायत घर में काम लग चुका है। हम ये प्रधान के खाते से लगा है, और हमारी जंगल की एक सड़क विधायक निधि से, और एक जिला पंचायत से, 3 स्तरों से काम चल रहे हैं। ब्लॉक वाला अभी रह रहा है, जिला हमारा MP रह रहा है, राज्यसभा रह रहा है। इन सब से काम लाऊंगा, ऊपर वाले ने चाहा इंशाल्लाह जिंदगी रही तो 1 साल में ही गाँव वाला सारा मामला खत्म।